अब जब ऐसी लिस्ट इंडिया गठबंधन ने जारी कर दी है तो उन्हें साथ साथ यह भी बताना चाहिए कि इस लिस्ट में पत्रकारों को डाला गया है वो किस आधार पर डाला, किस आधार पर तय किया। भारत में सैकड़ों टीवी चैनल हैं, हजारों पत्रकार और एंकर हैं, तो सिर्फ 14 लोगों के नाम ही क्यों रखे गए? मतलब आप कह रहे हैं कि पूरे देश में आपके हिसाब से जो माहौल खराब है, नफरत फैल गई है, वो सिर्फ 14 एंकर की वजह से फैल गई है, जिसमें से 2 डिबेट भी नहीं करते। क्या इससे यह मैसेज नहीं जा रहा है कि ये पत्रकार आपको पसंद नहीं है, ये पत्रकार आपसे सवाल करते हैं, इसलिए आपने इनके नाम की लिस्ट जारी कर दी है? क्या राजनीति का यही मॉडल इनके पास है कि जो सवाल करे, जो पसंद ना आए उसे बैन कर दो, बॉयकॉट कर दो? सवाल यह भी है कि आज मीडिया के कुछ लोगों का नाम लिया, कल अगर पूरे मीडिया का बॉयकॉट करने लगे, अगर इसी तरह से जुडिशरी को टारगेट करने लगे, अगर इसी तरह से ब्यूरोक्रेसी को टारगेट करने लगे, तो फिर काम कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा भाई? फिर तो कोई अपना काम ही नहीं कर पाएगा कि अगर आपने ऐसी लिस्ट बनानी शुरू कर दी। अच्छा, आपके मन में भी सवाल होगा कि जब पाठशाला में हम कोई गेस्ट बुलाते नहीं, हम कोई डिबेट करते नहीं, तो पाठशाला और सुशांत सिन्हा इनके निशाने पर क्यों है भाई? हमने भी सोचा इस बारे में, और जो हमें दिखता है उसके हिसाब से तो वजह यही नजर आती है कि भाई अगर ये कहते हैं कि सनातन की मिटाने की बातें होती हैं, तो पाठशाला सवाल पूछ लेता है, ये बात हो सकता है पसंद ना आ रही हो। हमने हिंदुओं को बांटने का सियासी प्लान आंकड़ों के साथ एक्सपोज कर दिया, ये बात हो सकता है पसंद ना आई हो। हमने शीश महल का सच सामने रख दिया, नैरेटिव बनाया गया कि एलआईसी का सारा पैसा नरेंद्र मोदी ने डुबा दिया। पाठशाला में हमने फैक्ट्स के साथ सच दिखा दिया कि एलआईसी का पैसा तो और बढ़ गया, ये बात हो सकता है पसंद ना आई हो, क्योंकि हमारे लिए देश प्रमुख था, आपकी पॉलिटिक्स प्रमुख नहीं थी। आप क्या कहते हैं, बीजेपी क्या कहती है, हमको फर्क नहीं पड़ता, फैक्ट्स क्या कहते हैं हमने बताया। हमने साफ साफ कहा कि भाई एलआईसी में बहुत लोगों का, गरीब लोगों का पैसा लगाता रहता है, उनको हार्ट अटैक ना आ जाए कहीं भी ये सुन के कि भाई उनका पैसा डूब गया। सच बताना हमारा फर्ज था। हमने बैंकिंग सेक्टर में क्या होता था और कैसे आज देश का बैंकिंग सेक्टर बच गया, दुनिया भर में बैंक बंद हो रहे हैं, भारत में बैंक जो हैं वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये हमने बता दिया तो गुनाह कर दिया क्या? हमने मणिपुर पर सरकार से सवाल पूछे, मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ ये पूछा, लेकिन वो चाहते थे शायद कि हम ये पूछें कि नरेंद्र मोदी कब इस्तीफा देंगे। वो चाहते थे कि महंगाई पर सवाल हो, हमने महंगे टमाटर का भी मुद्दा उठाया, महंगाई का भी मुद्दा उठाया, लेकिन साथ ही टमाटर महंगा क्यों है ये भी बताना हमारा ही काम था, तो हमने बता दिया, तो शायद इनको पसंद नहीं आया। शायद विपक्ष चाहता था कि हम सिर्फ महंगा पेट्रोल चिल्लाते रहे, लेकिन यह सच ना बताएं कि विपक्ष शासित राज्यों में वैट नहीं घटाया जा रहा। यह ना बताएं कि कैसे अमेरिका में गया तो मुझे वहां दिखा कि वहां कितने डबल हो गई है पेट्रोल की कीमत। आस पड़ोस में पेट्रोल पाकिस्तान में 300 रुपए बिक रहा है, श्रीलंका में और महंगा बिक रहा है। यह ना बताएं। कौन सी जर्नलिज्म करें जिसमें पब्लिक को पूरा सच ना बताएं, और बताएंगे तो हमें बॉयकॉट किया जाएगा, पत्रकारों को बॉयकॉट किया जाएगा, उनको बैन किया जाएगा।